हम किसी से कुछ मांगते हैं तो एक ही बार मांगेंगे ना, या फिर भीख मांगे या जो भी मांगे, किसी से तो एक ही बार मांगेंगे। एक बार तो अर्शी ने मांगा ही था झनक से उसकी ट्रॉफी। एक बार जो कंपटीशन हुआ था उसमें तो झनक ने बड़े ही प्यार से उससे वो शो को हार गई थी, और जो ट्रॉफी है वो अर्शी के नाम चला गया था। तो भाई भीख तो मांगो, लेकिन भीख मांगना गलत बात भी नहीं है, लेकिन भीख कौन मांग रहा है ये ही बहुत ही बड़ा मैटर करता है। और भीख जो है किन हालातों में मांग रहा है यह भी तो बड़ा बहुत जो है मैटर करता है। आप गरीब हैं, आपके पास काम करने के जो है ऑप्शन नहीं है, आपके हाथ पैर सलामत नहीं है, तो भीख मांगा जा सकता है। क्योंकि भीख मांगना एक तरह से मजबूरी होती है, और वो सिर्फ गरीब इंसान ही समझ सकते इस चीज को। जिनके पास सब कुछ ऑलरेडी भरा है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जिनके पास एबिलिटी नहीं होती है, जिनके पास जो है पास ना करने की क्षमता नहीं होती है, वो भी भीख मांगने लगेंगे। तो फिर भला वो जो भिखारी मांगने वाले हैं असली लोग वो कहाँ जाएंगे? अरे बात हो रही है सबसे बड़ी भिखारी की, और वो है हमारी अर्शी मुखर्जी, या फिर यूं कहे भाई अर्शी रैना। यूं कहे कि अर्शी का कोई सरनेम है भी या नहीं, क्योंकि उसकी पिता एक पति, या यूं कहे कि उसकी माँ का एक पति तो है नहीं। एक तो ब्रजभूषण है और एक जो है विनायक है। तो अब सब ये तो कंफ्यूजन है कि आखिर किसकी बेटी है। मतलब कि एक माँ के एक पति नहीं, कुल मिला के अर्शी के सामने यह सच तो आएगा ही। अर्शी खुद जो है ना ये कहेगी कि भला किसके कोख से मैं जन्म ली हूँ, और मुझे किस लिए जन्म दिया, यहाँ पे पैदा किया, और यहाँ पे माँ ने, और भला यदि मुझे पैदा किया तो इसके साथ मुझे यह भी बता दीजिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से जी नहीं पा रही हूँ। आज झनक भले ही नूतन बनकर यह ट्रॉफी जीती है, लेकिन दिख तो रही है ना झनक जो है ना, एक बार फिर से यदि मान लेते हैं कि झनक सभी के सामने सच कबूल कर ले, लेकिन झनक जो ट्रॉफी भी जीत गई, तो यकीन मानिए अर्शी की जिंदगी में सबसे बड़ी हार है। और एक बार फिर से अर्शी जो है एक बार फिर झनक से भीख मांगने का काम करेगी। हमारी मोहतरमा कौन? सृष्टि। और सृष्टि जो है हर बार झनक को हराने के लिए हमेशा जो है तैयार जो रहती है। और एक बार फिर से मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो प्रोमो में दिखाया जाएगा वो होगा नहीं। रविवार करके एक प्रोमो दिखाया गया था, आज रविवार करके एक नया प्रोमो आ गया, और यानी हम एक दो दिन में दो प्रोमो दिखाने वाले हैं। अब देखिए, मैंने आपको कल वीडियो में कही थी ना कि आज मेरी बात फिर से सच हो गई। यानी दोस्तों जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं वो आके यहाँ पे जो है क्लेम कर सकते हैं, मैं बातों को झूठा नहीं बोलती। तो भाई यहाँ पे बातें जो बोलती हूँ, थंबनेल जो भी लगाती हूँ, लिखती हूँ, शो में बकायदा वही होता है। आप में वीडियो उठाकर शो को इतिहास में देख लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि डांस रियलिटी शो का जो है फेस्टिवल एक बार फिर से महोत्सव शुरू हो गया है। यहाँ पे या जो सम्मेलन है, जो भी कह लीजिए, यहाँ पे कंपटीशन तो हो ही गया है, प्रतियोगिता तो शुरू ही हो चुका है, और प्रतियोगिता अभी आ चुके हैं, प्रतिभागी भी आ चुके हैं। एक तरफ हमारी जो झनक है नूतन बनकर आई है, तो दूसरी तरफ हमारी अर्शी। और ये मैं नहीं कह रही कि इन दोनों को परफॉर्म करके यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए और कई भी लोग होंगे। डांस रियलिटी शो जैसा है ना कि बाकी सारे लोग कंपटीशन, ना भाई वहाँ पे ना फाइनलिस्ट होगी तो अर्शी या तो झनक, या तो फाइनलिस्ट होगी, किसी एक को ही ट्रॉफी मिलने वाली है। और इस बार कोई महानुभाव वाला काम नहीं होगा। यहाँ पे चलिए अनिरुद्ध आएगा, बोलेगा ट्रॉफी दे दो, और मैं बाहर बन जाती हूँ और मैं उसे अपने अंदर की ममता को, अपने दया भाव को दिखाऊंगी, तो ये मैं नहीं बोलूंगी। जैसे कि पिछली बार झनक ने किया था, अनिरुद्ध के एक बार कहने पे उसने अपनी ट्रॉफी उठाकर अर्शी को दे दी थी, और जो कंपटीशन है जानबूझकर हार गई थी। ये तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, अगर देखा है तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो इस बार झनक अपने लिए खेल खेल रही है, अपने लिए जीत रही है, और नूतन बनकर ही सही वो झनक के लिए लड़ रही है। और एक बात उसने यहाँ पे जो है प्रूफ करके दिखा दिया है कि भाई कुल मिलाकर बीते कुछ एपिसोड में यूं कहें झनक इतिहास में आज तक झनक ने बहुत डांस किया, लेकिन यहाँ पर आज रियलिटी शो में हिस्सा लिया, मूवी करने के लिए करियर का ऑप्शन चुना, एड के लिए करियर का ऑप्शन चुना, सारी चीजों के लिए, लेकिन कभी भी ना जीतते हुए झनक को सक्सेस होते हुए हमने कभी नहीं देखा, और ना ही हमें मिला। शायद झनक के इतिहास में पहली बार होगा जहां पर झनक के हाथ में ट्रॉफी आ जाएगी, और वो भी अर्शी के रहते हुए, यहाँ पे सृष्टि के रहते हुए, ब्रिजभूषण जो असली कुलभूषण है, यहाँ पे इन सभी के रहते जो ट्रॉफी है ना वो मिल रही है। तो सोचिए ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी दोस्तों। आप क्या अपनी राय हमें कमेंट करके बताते रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाई हमारे झनक के इतिहास में झनक को पहली बार जीत हासिल हो रही है, और यदि भाई पहली बार हो रही है तो क्यों ना मैं इस बड़ी जीत का दर्जा दे दूं। या इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे बोली थी ना कि झनक की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यहाँ पर झनक की जीत का सफर का जो है ना नया शुरुआत हुआ
हुआ है, नया आगाज हुआ है, क्योंकि भाई झनक को ना जीत की बहुत जरूरत है। और भाई कुछ पीछे दिनों से जो हार जा रही है, बंदी कहीं भी जाती है उसको ना चोट ही खानी पड़ती है, बेइज्जत ही होना पड़ता है, शर्मिंदा ही होना पड़ता है, ताने ही हर जगह उसको मिलते हैं। और जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी हमारे झनक को, वहां भी उसे धक्का मिल जाता है, तो भाई उसे अपनी जिंदगी से निकाल देता है, धोखा देता है। आज भी अनिरुद्ध क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आती कि भाई अनिरुद्ध के कैरेक्टर को तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। जो मेकर्स हैं जो लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कैरेक्टर के लिए किसी को अलग से जो है साइको से जो लवर को बैठा रखा है। यहाँ पे जो दो है, दोनों लोग में से एक ही जैसा प्यार कर रहा है, और ये प्यार की परिभाषा को बदल के रख दिया है कई मायनों में। भाई इन्होंने अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अनिरुद्ध को अर्शी के साथ देखें, अनिरुद्ध को हम जो है झनक के साथ देखें यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि अनिरुद्ध की कोई गलती तो है ही नहीं, लेकिन आज अर्शी भी भाई अपनी माँ सृष्टि की सिखाई हुई बातों को उसी रास्ते पे चल रही है। लेकिन अनिरुद्ध भी एक बहुत बड़ा तगड़ा जवाब देने वाला है उसे, और कुछ ऐसा कुछ प्रोमो में आया है। लेकिन फिलहाल जो प्रोमो हमें देखने को मिली है ना, वो अपकमिंग वाला प्रोमो उसके साथ यदि हम जोड़े रहे। इसके अलावा और भी कोई बात करें तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेकर से कल आपने जो रविवार का प्रोमो दिखाया था, तो उस प्रोमो का आपने दिखाया कि रविवार को आने वाला है, क्लेम किया, यहाँ पे बहुत बार दिखाया गया, मंडे तक वो प्रोमो आए, कहानी पर नहीं कटी रविवार प्रोमो दिखाया गया। एटी में जो है भांडा फोड़ होने वाला है, विनायक सरप्राइज देगा, सभी के सामने बताएगा कि ये ब्रिजभूषण है जो वो सच बताएगा। ये वहाँ पहुंचेगी नूतन, और वहाँ पहुंचेगी नूतन जो है अर्शी को पता चलेगा कि उसकी माँ के यहाँ पे दो पति है और 2 बच्चे भी है। यहाँ पे अनिरुद्ध को भी पता चलेगा, पूरे बोस परिवार को पता चलेगा। यह सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर दिल से खेलने का एक छोटा सा ट्रैक यहाँ पे कहें कि शो टीआरपी बढ़ाने के लिए, शो को लोगों के बीच में एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो एक धोखाधड़ी किया गया है इसलिए। लेकिन इस तरीके से आपने जो नए प्रोमो दिख रहे हैं ना, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कहानी एक तरीके से घट जाए वो बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, प्रोमो देख के ही अपने दिल के सुकून दे दीजिएगा, दिल की शांति मिल जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे कहानी में कुछ और होता है, प्रोमो में कुछ और होता है। यहाँ पे मेकर्स ना रियलिटी में बताना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर ना मुझे लगता है कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों का दिमाग चल रहा है सेट पे, क्योंकि अक्सर जहाँ पे डायरेक्शन और प्रोडक्शन एक आदमी के अंदर में यूं कहें कि एक ही मत पे सुझाव चलते होंगे, वहाँ पे कहानी का जो स्ट्रेक जो पॉइंट है ना वो अच्छी से होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 जगह से अलग अलग प्रोमो शूट करने के लिए 2 अलग अलग डायरेक्टर होंगे, 2 अलग अलग स्टोरी होगी, क्रिएटर होंगे, तो टीम होगी, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों का ओपिनियन सुनी जा रही है होगी पहले से। तो भाई अच्छा इनको यहाँ पे ले लेंगे, दूसरा ना कहीं अच्छा गड़बड़ी यहाँ पे चलते हुए झनक के बहुत सारे प्रोमो जो है यहाँ पे यूँ कहें कि डिसेंट लेवल पर जो है यहाँ पे को वो नहीं चल पा रही है, कहीं की वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। कि हमें जहाँ से देखना है कहानी में जो होने वाला है वो वाकई होना चाहिए। कहानी में झनक को इंसाफ होगा, झनक को यहाँ पे जीत मिलेगी, हमेशा विलन की जीत हो रही है भाई, ऐसा शो में दिखाया जा रहा है। और स्टार प्लस में पहला शो होगा जहाँ पे इतने विलन होंगे, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है भाई, क्योंकि सारी चीजें ना कलर शो के टीवी कुमकुम भाग्य हो या कुछ भी हो, यहाँ पे उठाकर आप देख सकते हैं कि जो है इतने सारे दिन बीत गए लेकिन किसी का फंडा फोड़ नहीं हुआ, और नई कहानी आएगी, नया विलन आएगा, पुराने वाले भी भूल जाइए, हीरोइन के पास सबूत रहेगा, हीरो के पास सबूत रहेगा, लेकिन सब कुछ हो जाने वाला है। नहीं तो चीजें यहाँ पे स्टार प्लस में रिपीट हो जाएगी। वाकई में इसमें से जो है बहुत से डिस्प्ले है कि फ्रेंड्स वाकई देख रहे हैं। हमारे कुछ व्यूवर्स ने कहा कि आप झनक का शो अपडेट बनाना बंद कर दीजिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्यार तो प्यार है। आप हमसे जिसे प्यार करते हैं उसे कैसे छोड़ सकते हैं। झनक के शो पर हमें प्यार आता है, झनक को हम पसंद करते हैं, इसीलिए झनक को शो को यहाँ पर कितना भी चाहे नीचा गिरा ले, टीआरपी अपडेट हो देना तो हम बताएंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो फैंस है ना वो बहुत डिसपॉइंटेड हो रहे हैं, क्योंकि वो अपडेट देना बंद कर दिया, यानी बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को कितना झटका लगा होगा शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर। फिलहाल दोस्तों झनक की ये प्रोमो जो है, उम्मीद करती हूँ एटलीस्ट गाड़ी झनक के हाथ में ट्रॉफी तो आ गई, क्योंकि ये वाला जो ट्रॉफी वाला वीडियो है ना, उसके बाद झनक अपनी पहचान सभी के सामने लाने वाली है। और यदि झनक अपनी पहचान सबके सामने लाएगी तो ब्रिजभूषण कुलभूषण सभी का भंडाफोड़ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ एक ही जगह पे मौजूद होंगे। यानी कुल मिलाकर जो झनक के पास है ये सुनहरा मौका आया है झनक के पास अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या इस बार झनक अपनी जिंदगी को बनाने का मौका ढूंढ पाती है, या फिर डायरेक्टर क्रिएटर मेकर जो भी कह लीजिए ये फिर से नई कहानी तो नहीं लाएंगे क्या।
क्या लगता है दोस्तों आपको, इस बार यह जो प्रोमो है वो होगा या फिर नहीं भी होगा? क्या फिर इसमें भी कोई झोलमाल हो सकता है? तो कुछ पार्ट देखने कि अलग से कुछ ओवर वॉइस हो किया जाएगा, ऐसा झनक जो बात करी ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद रियलिटी शो जो प्रोमो दिखाया जाएगा, यहाँ पे झनक अच्छा डांस कर रही है, जीतेगी भी, शायद यही होगा। आपको जो इस अपकमिंग ट्रैक को लेकर कोई भी कंटिन्यू चल रहे हैं तो वो यहाँ पे ट्रैक को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या सवाल है? अगर वीडियो में आप कुछ भी कहना चाहते हैं हमें कमेंट के जरिए दोस्तों जरूर से बताइए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक। तब तक के लिए बाय बाय।